हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। और आज सुबह 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 का टाइम है। सुबह तो नहीं है, इवनिंग हो रही है। इवनिंग भी नहीं है, मतलब कि दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर का खाने का टाइम हो रहा है। तो मम्मी बोल रही थी कि भाई गोभी के पराठे खाने का मन कर रहा है, तू चली जाएगी तो गोभी के पराठे खिला दे मुझे। तो आज हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। और ये हमारा बाबू 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 हो गया गायब। तो बाबू हो गया है गायब, तो आपको हम दिखाते हैं गोभी के पराठे। चलो आते हैं। ये है हमारी गोभी। गोभी कस रखी है मम्मी ने। मम्मी बोल रही थी कि गोभी के पराठे बना दिए इसको। तो इसमें धनिया सब चीज़ डाली है, जीरा पाउडर है, हरी मिर्च है, नमक है और हींग भी डाली हुई है, क्योंकि गोभी होती है वो बाई करती है, कि बड़ों बूढ़ों को जो वो बाई कर जाती है, तो उसमें डाली हुई है। और ये बन रहे हैं हमारे गोभी के पराठे। मैं ओनली 1 लेयर में बना देती हूँ गोभी के पराठे। देखो कितने करकरे गोभी के पराठे बन रहे हैं। और हमारे साथ में बन रही है चाय, कड़क वाली चाय, क्योंकि मेरी मम्मी को है चाय के साथ, और मैं भी चाय के साथ ही गोभी के पराठे लेती हूँ। और देखो हमारा बेटा बना के गया है रोटी। वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे लिए रोटी बनाना, और रोटी में भी उसमें क्या डाला है, गोभी डाली हुई है। देखो गोभी, बच्चे हैं किस किस के बच्चे। और ये सुबह सुबह बनाई थी हमने सब्जी, भुजी, बथुआ, राई, सरसों सब कुछ उसमें डाल के अच्छे से बनाया हुआ है गोभी की पराठे। चलो अब मैं बना देती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर बाद बोलते हैं। हम बना रहे हैं गोभी के पराठे। तो कोई कोई तो है कि जो 2 लेयर में बनाते हैं गोभी के पराठे, क्योंकि उनसे बनते नहीं हैं। पर मैं अक्सर मतलब कि 1 ही उसमें बना लेती हूँ, मेरे से फटते नहीं हैं और अच्छे से बन जाते हैं। और मेरी मम्मी को गोभी के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो बोल रही थी मुझे गोभी के पराठे खाने हैं। और आपके किस किस के पसंद है गोभी के पराठे, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना किस किस को पसंद है गोभी के पराठे। देखो कितने करारे करारे गोभी के पराठे बने हैं और इनके साथ बनाई है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं कढ़ी। ठीक है, तो कढ़ी के लिए हमने ले ली लस्सी। लस्सी हमारे बेचने आते हैं अंकल जी, उनसे ले ली हमने लस्सी 1 जग। और हमने ले लिया बेसन लिया है अंदाजे से, और उसे हमने छान लिया, छान के डाल दिया है भगोने में। और फिर अंदाजे से डाल देंगे हम इसमें लस्सी। पालक वाला हमारा आया नहीं है, तो आएगा तो उसमें डाल देंगे, नहीं आएगा तो भाई देखते पकौड़ियाँ बना देंगे, प्याज की पकौड़ियाँ, और उसमें डाल दूंगे। ठीक है, और हमने डाल दी इसमें लस्सी। और अब हम इसमें डाल देंगे तो अब हम बना रहे हैं कढ़ी। सॉरी फ्रेंड्स, जो मैं हूँ उस दिन मैं पूरी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से नहीं कर पाई। तो ये मेरे दूसरे दिन की वीडियो है। उस दिन सुबह का टाइम सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर कढ़ी खाने का मन किया कि दोपहर में कढ़ी बनाते हैं। तो
हमारे एक लस्सी बेचने वाले आते हैं, उनसे हमने लस्सी ली थी, 1 जग भरवा के लस्सी ली थी। और फिर मम्मी बोल रही थी कि कढ़ी बना दो, तो मैंने अंदाजे से बेसन लिया है, अंदाजे से बेसन उसको छान लिया है। वैसे तो कुछ निकला तो नहीं है, पर फ़िलहाल ही में ये होता है कि कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है अगर ना छानो तो मैंने उसको छान लिया है अच्छे से। और फिर उसमें अंदाजे से डाल दी है लस्सी। और फिर उसमें मैंने डाला है हींग, मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, सब चीज़ डाल के और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि उसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए। और फिर इसके बाद हमने रख लिया कढ़ाई को गर्म कर लिया है। और फिर इसमें डाल दिया है हमने जो भी हमने बनाया था घोल, उसको हमने डाल दिया है। और उसको हम लगातार ही चलाते रहेंगे, नहीं चलाएंगे तो फिर जो ये है कि जो कढ़ी होती है वो फटने का डर होता है। अगर हम नहीं चलाते तो कढ़ी का फटने का डर होता है। और जो थोड़ा बहुत पेस्ट इसमें लगा हुआ था भुनने में, उसमें 2-3 गिलास पानी डाल के और उसको अच्छे से धो के उसमें डाल देंगे। और फिर धीरे धीरे उसको चलाते रहेंगे। चलाना तो इतना है कि मतलब कि एक उबाल अच्छे से जब तक ना आ जाए तब तक हम उस कढ़ी को चलाते ही रहेंगे। देखो, इसको लगातार चलाना है। थोड़ी देर में मिलती हूँ मैं आपसे, ठीक है। आज जो है हमारी बुआ जी आई हुई है, तो वो आ गई थी सुबह सुबह ही, 12 बजे का टाइम था, उस टाइम पे आ गई थी। तो उनके लिए मैंने बनाई थी चाय बना दी थी और नमकीन दे दी थी, बिस्कुट दे दिए थे। तो वो लोग बैठ के सब कर रहे हैं, चाय वगैरह पी रहे हैं, मुझे वगैरह खा रहे हैं। और फिर मेरा मन किया चलो बुआ जी आ रही है तो उनके लिए थोड़ी सी पकौड़ियाँ बना देती हूँ। थोड़ी सी पकौड़ियाँ मैं लिखी उनको दे दूँगी नाश्ते के लिए। और फिर थोड़ी सी जो पकौड़ियाँ बच जाएंगी, प्याज की पकौड़ियाँ, वो उसमें डाल देंगे कढ़ी में। तो मैंने प्याज लंबी प्याज़ें काट ली है। ये लंबी प्याज़ें मैंने 2 से 3 प्याज़ें काट ली हैं। और वो जो थी, फिर थोड़े बाद ही मेरे पापा जी आ गए थे, वो ऊपर थे छत पे, वो नहा रहे थे बाथरूम में, तो वो आ गए थे। तो फिर उनके लिए उनकी चाय ठंडी हो गई थी और मेरे लिए चाय बची नहीं थी। तो मैंने पापा की थोड़ी सी चाय डाल के और अपनी में थोड़ी सी 2 कप चाय ऐसे करके हम बना ली थी। 1 कप मैंने अपने पापा जी को दे दिया था और 1 कप फिर मैंने अपने लिए रख ली थी, क्योंकि सर्दी का टाइम है तो चाय पीने का मन करता ही है। फिर आज तो हमने ये है कि बुआ जी आने वाली थी, इसलिए फिर हमने कुछ खाना नाश्ता वगैरह कुछ किया नहीं था। नहीं तो हम सुबह 1 दूध के गिलास ले लेते थे और 1 लड्डू ले लेते थे। तो वो खाने से ये है कि हमें भूख नहीं लगती थी, फिर दोपहर में खाना खा लेते थे। तो अब हम बना रहे हैं पकौड़ियाँ। प्याज वगैरह काट ली है, उसमें धनिया काटा है, मिर्च काट ली है, लहसुन करके फिर उसको मैंने उसमें डाल दिया है। और अंदाजे से इसमें हम डाल देंगे बेसन। और उसमें मैंने डाली है हींग भी डाला है और थोड़ा सा तेल डाला है। तेल डालने से ये होता है कि जो पकोड़े होते हैं वो कुरकुरे बनते हैं। तो इसमें अंदाजे से मैंने डाल दिया है बेसन और उसको अच्छे से कर लेंगे अब मिक्स से ये होता है कि जो भी हमने मसाला डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। फिर मसाला डाल लिया था मैंने, धनिया डाला था, जीरा पाउडर डाला था और थोड़ा सा उसमें मैंने वैसे साबुत जीरा भी डाला था, साबुत धनिया भी डाला था और पिसा हुआ धनिया भी डालना था। गरम मसाला डाला था, नमक डाली थी, हल्दी डाली थी, मिर्च डाली थी
ये सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर बीच बीच में कढ़ी में उबाल भी आ रहा था तो मैं उसको बार बार मैं हिला भी रही थी, क्यों है कि कढ़ी वगैरह लग ना जाए, इसलिए चलाना भी पड़ रहा था। और आज तो साथ साथ में हिला भी रही थी, साथ साथ में सामान भी रख रही थी, क्योंकि जो मेरे भाई की शादी होने वाली है तो उसके लिए हमें मतलब कि जो बहनें होती हैं, बुआ जी होती हैं, उनको बनवारे में मतलब बनवारा होता है तो उसमें हमें कुछ देना पड़ता है भाई को या फिर भतीजे को। तो मेरी बुआ जी लाई हुई थी गूंद के लड्डू, तो मेरे भाई ने कहा था कि मुझे मेरे को गूंद के लड्डू डाल के दे देना, तो मेरी बुआ जी गूंद के लड्डू डाल के लेके आई थी। और जो मिर्चें थी वो उनके हाथ की जो मिर्चें होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, अच्छी लगती है हम सबको। तो भाजी मिर्ची भी डाल के लेके आई थी और लड्डू भी लेके आई थी, साथ में दूध भी लेके आई थी, लस्सी भी लेके आई थी और मूँगफली लेके आई थी। आप लोगों की भाजियाँ लेके आती हैं बताना मुझे कमेंट करके। हमारी भाजी तो लेके आई थी, इतना सारा सामान लेके आई थी। तो हम बना रहे हैं कढ़ी। फिर इसमें सामान डाल दिया है और नमक डालना भूल गई थी मैं कढ़ी में। ये तो शुगर मैं उसमें डाल रही थी नमक, पकौड़ी में नमक डाल रही थी, तो फिर मुझे याद आया अरे यार मैंने तो कढ़ी में नमक ही नहीं डाला। तो फिर मैंने उसमें दो ऐसे छोटे छोटे चमचे डाला है। और अब मैं मिलती हूँ थोड़ी सी देर में आपसे। जो हमारा पकौड़ियों का पेस्ट था वो हम तैयार हो गया है। उसको पेस्ट को मैंने रख के फिर बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे चाय वगैरह के, तो वो मैंने धो लिए थे साथ साथ में ही। जो बर्तन हुए थे वो मैंने साथ साथ में धो लिए थे क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो गए थे। और ये छोटी सी हमने ले ली है कढ़ाई, उसको धर दिया है गैस पे और उसके अंदर हमने डाल दिया सरसों। हम सरसों का तेल ज़्यादा खाते हैं, सरसों का तेल हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। रिफाइंड वगैरह होते हैं उसमें पूरियाँ वगैरह ये चीज़ें हैं, भटूरे वगैरह बनाते हैं वो चीज़ तल लेते हैं। तो हमने सरसों का तेल छोटी सी कढ़ाई में डाल दिया है और हमारा पेस्ट हो चुका है रेडी पकौड़ी बनाने के लिए। तो मैं चम्मच से ही प्याज की पकौड़ियाँ बना लूँगी, थोड़ी थोड़ी जितनी मतलब कि छोटी सी कढ़ाई जितना भी आएगा उसके अंदर हम चम्मच से पकौड़ियों का साइज़ बना के उसके अंदर डाल दूँगी। धीमी धीमी आंच में करकरी हो जाएंगी पकौड़ियाँ, एक एक चम्मच से धीरे धीरे डाल दूँगी। इससे यह चम्मच से ऐसा होता है कि जो हाथ है वो ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि हाथ ख़राब हो जाते हैं फिर बार बार उनको धो पूछो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। तो मैं चम्मच से ही उनकी पकौड़ियों के साइज़ बना के उसके अंदर डाल देती हूँ। और जितनी मंदी गैस पे अगर पकौड़ियाँ बनती है उनका तो अलग ही टेस्ट होता है, करकरी पकौड़ियाँ बन जाती है। और दूसरी ही कढ़ाई पे मैं कढ़ी धरी हुई है, मंदी गैस पे कढ़ी बनती रहेगी। जितनी मतलब कि धीरे धीरे कढ़ी बनेगी उसका अलग ही टेस्ट होता है। तो मुझे पापा जी आ गए थे तो वो बोल रहे थे कि तेरे बुआ जी के लिए हलवा बना देंगे मैं। तो मैंने कहा पापा जी अभी तो दोनों हुई जो मेरी गैस से बुकिंग पे चल रही है, अभी फ़िलहाल आपके लिए टाइम नहीं है, मेरी जब बुकिंग ख़त्म हो जाएगी तब मैं आपको बता दूँगी। तो बुआ जी आ गई थी। तो फिर उसके बाद हमारा जो लाइट चली गई थी, आज पता नहीं क्या हुआ कि लाइट चली गई। तो जो मेरा बेटा है वो नहाया नहीं था, तो पापा जी बोल रहे थे कि लाओ मैं कर देता हूँ और तुम नहाओ। तो मैंने कहा नहीं पापा जी आप पानी ले जाओ और
जो रिहान है वो नहा लेगा। तो ये आ गया हमारा रिहान बाबू, आज ये नहाया नहीं है। तो मैं उसको बोल रही थी कि जाओ बेटा आप नहा लो, पापा जी नाना जी नहला देंगे। सॉरी जो नाना जी हैं वो नहला देंगे, और जो कपड़े हैं मैं बाद में वॉश कर लूँगी, जब मैं नहाऊंगी जब वॉश कर लूँगी। तो वो ना मान नहीं रहा है, कह रहे नहीं पहले तो मुझे मूँगफली लेके जाने, जो बुआ जी है मूँगफली लेके आए, कह रहे नहीं मैंने उसको मूँगफली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे, ठीक है। हमारी प्याज की पकौड़ियाँ रेडी धीरे धीरे बनने लग रही है। दूसरी साइड में हमारी कढ़ी बनने लग रही है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और अपनी फैमिली मेम्बर्स में भेजना। और ये हमारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। और अगर मेरी थोड़ी सी भी वीडियो मतलब कि अगर मेरे व्लॉग में थोड़ी सी भी कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि क्या कमी है, तो मैं उस कमियों को सुधारूँगी। देखो ठीक है। और ये मेरे जो पापा जी हैं वो बना रहे हैं हलवा, गोंद का हलवा बना रहे हैं। ये किस किस के घर में बनता है गोंद का हलवा, मेरे पापा जी हैं वो गोंद का हलवा बना रहे हैं बुआ जी के लिए, ठीक है। और जो हमारी कढ़ी है वो बनके तैयार हो चुकी है। ये लड्डू थे, उसमें दूध डाला हुआ था, पानी था, थोड़ा सा घी था और लड्डू को फोड़ लिया था। और ये हमारी हम कढ़ाई में छोंक लगा रही हैं, तेल में पकौड़ियाँ वगैरह बन रही थी तो वो उसी में मैंने छोंक लगा दिया था, छोंक लगा रहे हैं। तो बाय बाय, आपसे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। बाय बाय। थोड़ी सी भी अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर मेरी चैनल में थोड़ी सी भी कमी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके शेयर करके बताना। बाय बाय।